कैसे उसे कह दूं है मुश्किल ये बताना कैसे मेरे लिए हर वो जगह खूबसूरत है जहाँ तुम्हारी आवाज है। न समझा आए जब किसी पे दिल तुम्हारे ब्लाइंड होने की सबसे बड़ी खासियत ये है कि तुम अपने दिल की आंखों से मोहब्बत को महसूस कर सकती हो। दीवानी मैं बर्बाद हुई कैसे समझूं इस इश्क को देखो किस्मत तुम्हें कहाँ लेकर आ गई। जब मालूम है मेरी जिंदगी से क्या शिकवे उसकी बाहों में आके भूल जाऊं गम जो थे सारे तेरी ये हंसी पल लौट के आए ना। मैं ये साबित करूंगी कि मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन साथी हूँ। कैसे समझूं इस इश्क को। मेरे पास एक प्लान है दामियाना, क्यों ना हम कल वॉक पर चलें? हम पूरे हफ्ते काम करते हैं वैसे भी। मरीना, लेकिन वो चाहती है कि उसके दोस्तों को मालूम हो, जैसे योना मार्गरेटो, नहीं। नीनो। असल में तुम नहीं चाहते कि मार्गरेटो को मालूम हो। मैं समझता था कि शायद वो लड़की हालात से मजबूर होकर वापस आ जाएगी, लेकिन नहीं, मैं गलत था बिल्कुल। हाँ, ये तो उसके खून में ही शामिल है। जो भी है, टोरेबियो नहीं। लेकिन क्यों? अगर मरीना खुद किसी को कुछ नहीं बता रही तो इसके पीछे कोई वजह है। मैं चाहती हूँ कि अल्बर्टो भी हमारी औलाद से बहुत प्यार करे। हो सकता है उन्हें मालूम है कि वो कहाँ है, या शायद वो बात करती है उनसे। बिल्कुल इसी तरह जैसे किसी कोर्ट में फैसले की उम्मीद लगाए लोग इस दुनिया से ही चले जाते हैं। हेलो, मुझे ऑफिसर से कनेक्ट कर दीजिए प्लीज। एक्चुअली मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। मैं जानना चाहता था कि बाल्दोमेरो का ट्रांसफर कहाँ हुआ है, जो वैली दे ब्रावो की कब्रिस्तान का मैनेजर था। क्या आप कुछ बता सकते हैं इस बारे में? नहीं, मैं उनका रिश्तेदार नहीं हूँ। अब आपको मैं कैसे समझाऊं? एक्चुअली बताते हुए शर्म भी आ रही है मुझे। असल में उन्होंने मुझसे कुछ पैसे लिए थे, इसलिए मेरा उन तक पहुंचना बहुत जरूरी है। आप मुझे क्यों इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते? अच्छा ठीक है, मुझे किसी को कॉल करनी होगी। अच्छा, नंबर दीजिए मुझे उनका। नंबर दीजिए उनका, मैं लिख रहा हूं। जी बताइए मुझे। अगर हमें मालूम होता कि तुम्हें वहाँ मिसेस प्रूडेंशिया मिल जाएंगी तो मैं तुम्हें कभी वहाँ नहीं लेकर जाता। हाँ, मेरी प्रिंसेस तो सिर्फ वहाँ दुआ करने के लिए गई थी। हर चीज में बेहतरी होती है बेटा। बेशक। बस वो अल्बर्टो को कुछ ना बताए। तुमने मिसेस प्रूडेंशिया से कह दिया ना वो अल्बर्टो को ना बताएं? नहीं, उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे और अल्बर्टो को बहुत सारी बातें क्लियर करनी चाहिए। वो तकलीफ में है बहुत। लेकिन मैंने उनसे कहा कि मिस्टर लुइस को कुछ भी ना बताएं और ना ही गांव में किसी और को। ठीक है। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि डॉक्टर इसारो को पता चले कुछ भी। मम्मा, हाँ, मैं तो उस डॉक्टर को भूल ही गया था। अच्छा सुनो, तुम्हारा बहुत शुक्रिया बाल्डोमेरो, वॉक पर ले जाने के लिए बहुत शुक्रिया। अब हम आराम करेंगे। ओके, बाय टोरेबियो। माफी चाहता हूँ कि मैं तुम लोगों के रहने के लिए जगह नहीं ढूंढ पाया अभी तक, लेकिन मैं बहुत जल्द ढूंढ लूंगा। अच्छा हाँ। ठीक है। शुक्रिया। ओके, अब हम चलते हैं। गुड बाय। ख्याल रखना। अपना ख्याल रखना। ओके बाय। क्या करूं? मैं लुइस से अपना रिश्ता मजबूत करना चाहती हूँ, लेकिन कैसे होगा जब मैं उससे बातें छुपाऊंगी? मरीना ठीक कह रही है बिल्कुल। इस घर में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि वो तुम्हें मिली थी, लेकिन एल्बर्टो को पता होना चाहिए। उसे ये जानने का पूरा हक है। क्या जानने का पूरा हक है? एल्बर्टो।
मैं नहीं जानता मुझे कितना वक्त लगेगा इस सबसे बाहर आने में। मुझे लगता था कि प्यार काफी होता है, लेकिन क्या करूं, वो तस्वीर मेरे दिमाग से नहीं निकलती। मुझसे नहीं हो रहा, ये इतना आसान नहीं है मामा। What's your problem, Alberto? वो प्यार कहाँ गया जिसका तुम इतना दावा किया करते थे अल्बर्टो? क्यों वो सब होने के बावजूद मैं तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ। मेरा ख्याल है तुम माँ बेटी को बात कर लेनी चाहिए। थैंक यू। अच्छा हुआ बेटा तुम जल्दी आ गए, मुझे वैसे भी कुछ बात करनी थी। जी कहिए मामा। आज मैं चर्च गई थी बेटा, वहाँ मुझे मरीना मिली। क्या हो गया बेटा? बाहर बहुत सर्दी है, अंदर आ जाओ, बीमार हो जाओगी। जी मॉम मैं आ रही हूँ। मैं पुरानी बातें याद कर रही थी। मम्मा मेरी ख्वाहिश है कि कुछ ऐसा हो कि अल्बर्टो का नज़रिया बदल जाए और वो हमारे इस प्यारे बच्चे को अपना सके। मम्मा ओह मेरी जान, मुझे यकीन है उसका नजरिया बदलेगा। वक्त और दूरी ने उसे सोचने पर मजबूर किया होगा। काश कैसा हो जाए मम्मा। ओह मेरा बच्चा, उसी दिन का इंतजार है। उसने बताया कि वो दामियाना के साथ किसी दुकान में काम कर रही है और करीब ही किसी छोटे से कमरे में रहती है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि उसने मेरे साथ रहने के बजाय ये सब चुना। क्यों? वो ऐसा क्यों कर रही है मामा? इट्स नेचुरल। नहीं मामा, ये कहीं से भी नेचुरल नहीं है। उसने हमारी सारी बातें सुन ली थी। उससे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। मेरी जान, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए, सिर्फ अपने लिए नहीं, तुम्हारे बच्चे के लिए भी। बहुत प्यारी लग रही थी वो। हाँ, मैं खुद उससे मिलने के लिए बेकरार हूँ मामा। बेटा मैं जानती हूँ तुम मिस्टर लुइस के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती, लेकिन मिसेस प्रूडेंशिया भी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तुम जिंदगी आसान क्यों नहीं बनाना चाहती हैं अपने इस होने वाले बच्चे के लिए? मरीना, उस बच्चे को नाम देने का फैसला बाद में भी हो सकता है। मम्मा मेरा बच्चा किसी चीज के लिए नहीं तरसेगा। मैं उसे इतना प्यार दूंगी कि उसे कमी नहीं होगी, बस यही काफी है। वैसे भी पैसा ही सब कुछ नहीं होता मम्मा, आप जानती हैं। हाँ बिल्कुल। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन माँ बाप के प्यार को तरसते हैं। हाँ हाँ तुम सही कह रही हो। अच्छा बस अब हम सो जाते हैं, नींद आ रही है। अल्बर्टो यहाँ आ गया तो? हाँ मम्मा, कुछ भी हो जाए अल्बर्टो यहाँ कभी नहीं आएगा। आ रही हूँ। हेलो दामियाना। गुड इवनिंग अल्बर्टो। हे, कैसी हो वेनेसा? अल्बर्टो कहाँ है? मैंने नहीं देखा उसे। मेरे ख्याल से हॉस्पिटल में ही होगा। अल्बर्टो कुछ देर पहले मिसेस प्रूडेंशिया से बातें कर रहे थे, है ना? उसने बताया वो खाना अपने दोस्त के साथ खाएगा। हाँ। खैर तुम बैठो तो सही। एरिक से पूछो कहीं उसके साथ ना हो। जी मैं कॉल करती हूँ उसे। हेलो। हेलो बनी। अल्बर्टो तुम्हारे साथ है? नहीं मेरे साथ नहीं है, मैं तो हॉस्पिटल में हूँ अभी तक। तुम दोनों का बाहर जाने का कोई प्लान हो तो बताना, मैं भी चलूंगा। हाँ ठीक है, ओके बाय। ओके बाय। नहीं अल्बर्टो उसके साथ नहीं है। अगर उसके साथ भी नहीं है तो हॉस्पिटल में किसी नर्स के साथ चाय पी रहा होगा। आजमा के देख लो। मुझे पता था कि तुम घबरा जाओगी, मजाक कर रहा था। मैं आ जाऊं? हाँ जाओ। तुम दोनों बैठकर बातें करो, मैं आती हूँ। जी मम्मा। मेरी जान मरीना, मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। तुम्हें अंदाजा नहीं है मैंने तुम्हें कितना याद किया। मुझे तुम्हारी जरूरत है मेरी जान। मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया अल्बर्टो। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम ये सब क्यों कर रही हो। ये मार्केट में काम करने की और सख्तियां झेलने की तुम्हें क्या जरूरत है मेरी जान? हाँ मुझे बताओ कि तुम ऐसे अचानक मुझे छोड़कर क्यों चली गई? क्योंकि उस रात मैं मार्गेरिटो के घर पर ही थी जब
तुम अपनी मम्मा को वो बातें कह रहे थे। तुम्हारी वो कड़वी बातें, तुम्हारे अल्फाज सुनकर मुझे अंदाजा हुआ कि हम दोनों कितने अलग हैं एक दूसरे से अल्बर्टो। तुम्हें गलतफहमी हुई है और मैं इस बच्चे को खत्म नहीं करना चाहता। मैं बस ये कंफर्म करना चाहता हूँ कि ये बच्चा मेरा है या नहीं, जो तुम नहीं समझ पा रहे। अल्बर्टो, मेरी भी तो एक छोटी सी ख्वाहिश है कि तुम इस बात पर यकीन कर लो कि ये बच्चा हमारा है। ये किसी और का बच्चा नहीं, तुम्हारा बच्चा अल्बर्टो। और इसकी पैदाइश पर तुम भी उसी तरह से खुश हो जिस तरह मैं खुश मैं हूँ। ये नहीं कर सकता। मुझे बार बार ये ख्याल आ रहा है कि ये बच्चा इसारों का है। मैं क्या अल्बर्टो, करूं? तुम्हें इस बात का यकीन क्यों नहीं आ रहा कि ये बच्चा हमारा है? ये हमारे प्यार की निशानी है। प्लीज मुझे बताओ, प्यार करती हो मुझसे? ये क्यों पूछ रहे हो मुझसे? इसलिए कि अगर तुम मुझसे प्यार करती होगी तो मेरा शक दूर कर दोगी। अगर तुम प्यार करते हो तो भरोसा करोगे मुझ पर। इतनी देर क्यों लगा दी अल्बर्टो ने? हो सकता है उन्हें बहुत सी बातें करनी होंगी। पता नहीं क्यों ये सब कुछ इतना मुश्किल हो गया। हम एक फैमिली बनकर क्यों नहीं रह सकते? अच्छा, तो तुम्हारे बेटे की मरीना से मुलाकात हो गई और तुम जानती हो कि वो लड़की कहाँ पर है? नहीं, हम कुछ नहीं जानते। ये तो बस मिसेस प्रूडेंशिया की ख्वाहिश है। शट अप। मैं सिर्फ अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ, तुम जाओ यहाँ से। जाओ तुम। मैं बाहर ही खड़ी हूँ, कुछ चाहिए हो तो बताना। ठीक है। अगर तुम्हारी ये नैनी इसी तरह मुझे परेशान करती रही तो एक दिन मैं अपना सब्र खो बैठूंगा और चंद सेकंड्स में इसको उठाकर यहाँ से बाहर फेंक ऐसा कुछ नहीं होगा। उसकी सैलरी मैं देती हूँ। क्या कह रही हो? एक मिनट। इन आंखों को देखकर मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि यकीनन ये मुझसे कुछ छुपा रही हैं। देखो, अगर मुझे पता चला कि तुमने... लुइस, कुछ नहीं छुपा रही मैं तुमसे। हाँ, मैं मरीना से मिली हूँ। अच्छा, तो आ गई। अल्बर्टो को मालूम है? हाँ, वो मिलने गया है उससे। और जानते हो सकता है कि वो आपस के सारे इख्तिलाफात खत्म कर रहे हों इस वक्त और वो उसे साथ यहाँ ले आए। मेरी जान, देखो, मैं तुमसे यहाँ बहस करने नहीं आया। मैं सब कुछ ठीक करने के लिए आया हूँ। तुमसे प्यार करता हूँ बहुत। मैं सच में सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मिस करता हूँ। सिर्फ मेरे साथ रहना चाहते हो? क्योंकि बहुत जल्द ये बच्चा पैदा होने वाला है अल्बर्टो। मैं इस बच्चे को प्यार करना चाहता हूँ। अगर तुम कुछ टेस्ट करवा लोगी तो मुझे सुकून मिल जाएगा। और क्या हो जाएगा? तुम प्लीज इसे महसूस क्यों नहीं करते? इसे महसूस करो, ये तुम्हारा है। क्योंकि मैं वो महसूस नहीं कर सकता जो तुम कर सकती हो। क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं? मुझे समझ नहीं आ रहा। क्योंकि मुझे प्रूफ चाहिए और उसके लिए बस तुम्हें कुछ टेस्ट ही करवाने। आखिर इसमें ऐसा क्या गलत है? अल्बर्टो, मैं समझ गई हूँ, तुम इस बच्चे को कबूल नहीं कर सकते कभी। समझ गई। और अब इस बच्चे को अपने बलबूते पर पाल लूंगी। अब हमारे बीच कहने और सुनने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा। तुम जा सकते। प्लीज तुम सोचो तो सही मरीना। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मुझसे पहले इसका सोच रहे हो। किसका? अपने बच्चे का? हाँ अल्बर्टो, ऐसा ही है क्योंकि ये बच्चा मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है, तुमसे और मुझसे भी ज्यादा। अगर तुम्हारा यही फैसला है तो तुमने कोई रास्ता नहीं छोड़ा मेरे पास। इसका मतलब साफ जाहिर है तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम्हें ऐसा लगता है तो फिर ऐसा ही सही है। क्या वाकई तो तुम यही चाहते हो? बिल्कुल। गुड बाय। क्या हुआ अल्बर्टो, तुम दोनों के बीच सब ठीक है? मरीना नहीं समझ रही कि मेरे लिए जानना जरूरी है कि बच्चा मेरा है या नहीं। अल्बर्टो, मरीना तुमसे प्यार करती है लेकिन उसके लिए इस वक्त बच्चे से बढ़कर कुछ नहीं है। जरा सोचो, इस माहौल में वो बच्चा दुनिया में कैसे आएगा? तुम प्लीज उसका साथ दो, ख्याल रखो उसका। तुम्हें चाहिए उसकी खुशी में शामिल हो जाओ अल्बर्टो, मुझे माफ प्लीज। कर दे लेकिन मैं इस खुशी में शामिल नहीं हो सकता जब तक हकीकत नहीं जान लेता। इसको याद से साए में रख देना और किसी को भी कह देना कि बोरी में भर दे इसे। और हाँ, अगर कुछ होता है तो इसमें हर्बिसाइड डाल देना जैसे बताया था मैंने तुम्हें। कर लोगे?
ठीक है लीनो, सच तो यह है कि इस बार तुमने खेती में जो मिलाया है ना, इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। मजाक कर रहा हूँ, मुझे पता है कि ये बहुत अच्छा काम करेंगे, अच्छे एवोकाडोस आएंगे। शायद मैं उन्हें उगते हुए ना देख सकूं। ऐसा क्यों कह रहे हो? पता नहीं है रैस्मा, मेरा दिल नहीं लगता अब। ऐसा लगता है जैसे कि मेरे अंदर कुछ खो गया है। जानता हूं तुम ये वेनेसा की वजह से कह रहे हो ना? हाँ, उसे भुला नहीं सकता। मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूं, मुझे उसकी याद आती है हर वक्त। जाना ही बेहतर होगा। पोलिनो, तुमने मुझे क्यों नहीं बताई ये बात? क्यों बताती? जिसे बताना था उसे बता दिया। वैसे भी एल्बर्टो नहीं चाहता कि कोई भी जाने उसकी बीवी कहाँ रह रही है। देखा जाए तो मुझे भी बहुत मुश्किल से पता चला। चलो, अगर वो आ ही गई है तो यकीनन अल्बर्टो की बात मानकर वो टेस्ट तो करवा ही लेगी। ये कैसी जिद क्योंकि- है लुइस? कुछ तो उसकी तकलीफ का एहसास करो। क्यों वो टेस्ट नहीं करवाना नहीं। चाहती? क्या उसे बच्चा नहीं चाहिए? बच्चा चाहिए उसे, और वो पैदा करेगी। हाँ, तो अगर अल्बर्टो ही ऐसा चाहता है कि वो टेस्ट हो जाए तो उसे करवा लेने चाहिए ना। प्लीज ये किसी को मत बताना कि मरीना कहाँ रह रही है। प्रॉमिस करो मुझसे लुइस, प्रॉमिस करो मुझसे। ठीक है, प्रॉमिस। थैंक यू। मरीना, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? बताओ बेटा। कुछ नहीं मम्मा। लगता था कि इतने महीने मुझसे दूर रहने के बाद अल्बर्टो समझ जाएगा, मगर वो तो अब भी अपनी उसी जिद पर अड़ा हुआ है मम्मा। देखो मरीना, अगर तुम्हें यकीन है कि ये बच्चा अल्बर्टो का ही है तो उसकी बात मानने में क्या हर्ज है? तुम उसकी बात क्यों नहीं मान लेती? नो, मुझे अपनी जिंदगी में ऐसा इंसान चाहिए जो मुझ पर भरोसा करे, जो मेरे एहसासात समझे मम्मा। मैं चाहती हूँ कि वो मुझसे इतना प्यार करे कि बच्चा जिसका भी हो उससे फर्क नहीं पड़े उसको। ओह मरीना। मगर मुझे अंदाजा हो गया कि अल्बर्टो वो इंसान नहीं। हाँ मम्मा, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। हाँ बेटा। मम्मा, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। सब ठीक हो जाएगा।